पवन सिंह का कहीं ना कहीं भाजपा की ओर बुलाहट फिर उससे शुरू है। मनोज तिवारी से मिलना, मनोज तिवारी का माने जो बयान आ रहा है उसमें पवन सिंह का फिर से भाजपा की ओर लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि पवन सिंह, ज्योति सिंह अगले विधानसभा में दोनों भी चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो कम से कम ज्योति सिंह का चुनाव 100% लड़ना तय है। पार्टी कौन होगा ये समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लगातार मेरे चैनल पर देख रहे होंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर काफ़ी चर्चा हमने किया। चर्चा इसलिए की है कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं चुनाव को लेकर, और चुनाव पर वो बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से एक नेता के देखते होंगे कि गांव-गांव में जाकर पब्लिक से मिलना, उस तरह से ज्योति सिंह लगातार मिल रहे हैं। और पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ता पर भी हमने बातचीत किया है। चलिए पूरी मुद्दा पर फिर से हमने बातचीत करेंगे। यहाँ पे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मश्री राठौर जी हैं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से ज्योति सिंह लोगों के बीच जाकर मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, ये भी अब दावा कर रहे हैं कि चुनाव कन्फर्म अब लड़ेंगे, वो कन्फर्म कर दिए, क्या कहिएगा? देखिए, देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, तो ज्योति सिंह को नहीं लड़ सकती है। और ज्योति सिंह का जो काराकाट आना जाना है लोकसभा क्षेत्र में, तो पवन सिंह के चुनाव के समय बड़ी सक्रिय रूप से ज्योति सिंह वहाँ कार्य की थी जी। तो एक कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि चुनाव ही नहीं, चुनाव के बाद भी उन लोगों के साथ सुख दुख में आप शामिल हो, उनका आप साथ दें। तो ज्योति सिंह उस कार्य को कर रही है। और ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना 100% तय भी हो चुका है। ये अलग बात है कि भाजपा से लड़ेंगे कि किसी और पार्टी से लड़ेंगे, ये मैंने अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि चुनाव आते आते देर नहीं होगा, बल्कि हमको लगता है 1-2 महीने में ही बात क्लियर आ भी जाएगा कि कहाँ से है। पवन सिंह का कहीं ना कहीं भाजपा की ओर बुलाहट फिर उससे शुरू है। मनोज तिवारी से मिलना, मनोज तिवारी का माने जो बयान आ रहा है उसमें पवन सिंह का फिर से भाजपा की ओर लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि पवन सिंह, ज्योति सिंह अगले विधानसभा में दोनों भी चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो कम से कम ज्योति सिंह का चुनाव 100% लड़ना तय है। पार्टी कौन होगा ये समय बताएगा। सर, देखा जा रहा है कि अभी रोहतास जिला में दौरा कर रहे थे ज्योति सिंह। वहाँ पर कोई पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि अगर जिस तरह से आप पवन सिंह के सपोर्ट किए थे वे लोकसभा चुनाव में, क्या आप चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह आपको सपोर्ट में उतरेंगे? इस पर कोई वो चर्चा नहीं की। देखिए, अब किसी से पूछेगा कि आपका पति सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, भाई 100% सपोर्ट करेगा। इस पर तो बोलना चाहिए, क्या इस पर तो उनको बोलना चाहिए था ना भाई कि हाँ पति जी हैं सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनका तरफ से कोई तो बयान नहीं आया। बयान आदि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा बोला ही नहीं जाता है, ठीक ना। अब पति पत्नी में पूछेगा कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते, बोलने की चीज़ है भाई। कुछ रिश्ते होते हैं जो कि उसमें बिना बोले हुए भी बात वो होता है। नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा है। विवाद दिखता है तो विवाद मीडिया का भी ज़्यादा बनाया हुआ होता है, और इस सोशल मीडिया में भी एक को 100 करके दिखाया जाता है। तो हमें लगता है कि इन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ज्योति सिंह, पवन सिंह राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं, चुनाव लड़ चुका है। तो ये लोग की चुनाव की बात करना कहाँ से लड़ेंगे ये तो चलता है, लेकिन इन दोनों के विवाद को लेकर जो मार्केट में है, ये कहीं ना कहीं ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। और जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो चुनाव से पहले जो विवाद था, वो उस समय आते आते लगा कि खत्म हो चुका है। और हम आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ही नहीं, बल्कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि इसी समाज से ये दोनों आते हैं। तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इन दोनों से बात करके, जो हम पहले भी रख चुके हैं, कि हमारी भी प्रयास है कि इन दोनों के साथ बैठ के इनके अंदर जो भी कुछ विवाद का रूप है, कोई दरार है या कुछ धूल पड़ा हुआ है, उसको कैसे झाड़ के ठीक किया जाए, क्योंकि दोनों के वैवाहिक जीवन भी अच्छे हों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाएं भी समाज में गलत मैसेज देता है कि क्या कोई किसी क्षेत्र में हाई लेवल पर चला गया, मैंने एक बड़ा नाम हो गया, तो क्या उसके वैवाहिक जीवन सही नहीं होते हैं, वो विवाद में रहता है। तो कहीं ना कहीं इससे समाज में भी एक गलत मैसेज आता है। तो नैतिक रूप से हमारी भी जिम्मेवारी है, और जो भी लोग इस तरह के बुद्धिजीवी हैं उनको भी हम कहेंगे कि इसमें एक प्रयास हो कि दोनों के वैवाहिक जीवन अच्छे हो, जो विवाद का मुद्दा होता है उसको कैसे खत्म किया जाए, और यही हमारा अंतिम प्रयास भी होगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पवन सिंह पर जैसे जब वहाँ रिपोर्टर चर्चा करना शुरू करते हैं तो ज्योति सिंह का कुछ अलग रिएक्शन होता है, फेस रिएक्शन देखा जाए तो कुछ अलग। जब उनको बोलने के लिए बोला जाता है कि पवन सिंह पर क्या बोलिएगा, वहाँ का रिएक्शन कुछ दिखता है कहीं ना कहीं कि विवाद
अभी भी ज़्यादा दिख रहा। देखिए, मीडिया का काम है कुछ ऐसा अटपटा क्वेश्चन करना जिससे कि कुछ बातें में लोग नहीं करना चाहता है, उसी को लोग दूसरे रूप में दिखाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अभी पवन सिंह सहमति भी नहीं दी हो कि भाई चुनाव लड़ना ही है। अब क्या बातें हैं वो तो माने बात निकल के जब आएगी तो समझ में आएगा। तो हमें लगता है कि उन बातों पर कम ध्यान हो, और हमें लगता है कि बिहार नहीं बल्कि देश में कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा का चुनाव कहीं का नागरिक कहीं भी लड़ सकता है। सर, उनका इंस्टाग्राम पर एक थी स्टेटस लगाए थे ज्योति जी, पवन सिंह और ज्योति सिंह का जब फोटो चुनाव में हुआ था उसका एक कोई दर्शक लगाया था, और उन्हीं का मतलब ज्योति सिंह उसी अपना पेज पर लगाए, तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होने लगा कि एक तरफ दिखाते हैं कि रिश्ता नहीं है और एक तरफ दिखा रहे हैं कि रिश्ता है। रिश्ता तो है ही भाई मेरे। कंफ्यूज कर रहे हैं ये जितने बुद्धिजीवी हैं पढ़े, उनको ज्ञान होना चाहिए कि क्या उन दोनों में तलाक हो चुका है। नहीं तो भाई पति पत्नी है, कहाँ से इसमें मैंने उंगली उठाने की बात है। और आप ही जैसे लोग उठा रहे थे कि तीसरी शादी हो रहा है, चौथी हो रहा है। अरे भाई, अपने देश का कानून है पहली पत्नी मैंने पत्नी रहते हुए दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं। तो पवन सिंह को भी इस बात का ज्ञान है, कानून की मैंने लफड़े में पड़ सकते हैं। लेकिन हमें कहीं से नहीं लगता है कि दोनों में उस तरह का विवाद हो कि जो दोनों में दूरी बने। और हमको आपको सिर्फ पॉजिटिव बात सोचना चाहिए कि दोनों के संबंध कैसे अच्छे हों और दोनों के रिश्ते बढ़िया हो, जिससे एक समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन पवन जी की तरफ से तो कोई अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नहीं सोशल मीडिया पर आके बयान दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह? जैसे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनकी पत्नी अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो सोशल मीडिया पर आकर सहारा देना चाहिए, पब्लिक के लिए कुछ तो बोलना चाहिए। अब देखिए, तो उनका व्यक्तिगत है, पवन सिंह का हो कि ज्योति सिंह, वो लोग का व्यक्तिगत मुद्दा है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इन दोनों को से एक बार मिलकर दोनों के जो संबंध में दरार है उसकी भरपाई हम कैसे करें। बाकी चीज़ें मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर खिचड़ी क्या पक रहा है, उस खिचड़ी में कितनी सच्चाई है, या सिर्फ मार्केट का एक हवा है, सिर्फ विवाद बना हुआ है, उस पर ध्यान देने की बात है। और हम विवाद बनाना रखना चाहते हैं। देखिए, पवन सिंह कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लंबे समय से विवाद का पर्यायवाची शब्द बन गया है। अब ये पर्यायवाची शब्द कैसे खत्म हो, उस पर मेरा प्रयास हो। एक सामाजिक कार्यकर्ता का वो प्रयास होना चाहिए, और इन लोग का भोजपुरी हो या फिल्मी कलाकार का हो, कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का काम, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे होंगे। सर, आप लगातार 2 बार या 3 बार आपसे इंटरव्यू ले चुके हैं पवन सिंह पर। आप लगातार बोल रहे हैं कि हम पवन सिंह और ज्योति सिंह से मिलेंगे, मिलकर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक क्या सर, कहाँ तक पहुँच पाए, कहाँ तक पैरवी कर पाए कि जिससे आप को बातचीत हो सके? आपको विश्वास देते हैं जल्दी हमारी बात होगी, और जब होगी तो आपको उसकी भी जानकारी देंगे।